एक बार फिर महोबा के रणबांकुरों ने सिरसागढ़ को जीतकर यह साबित कर दिया कि बड़े लड़ैया महोबा वाले इनकी मार सही न जाए, एक को मारे द्वि मर जावे और तीसरा खौफ खाए मर जाए। सिरसागढ़ के किले पर विजय ने आल्हा और ऊदल की कीर्ति को और ऊंचा कर दिया। न केवल महोबा बल्कि अब पूरे भारतवर्ष में इनकी बहादुरी के किस्से गूंजने लगे। राजा परमाल भी बहुत खुश हुए। उन्होंने तुरंत ही मलखान को सिरसागढ़ का प्रभारी बना दिया। लेकिन माहिल इस बात से बहुत असंतुष्ट था। वह मन ही मन सोचने लगा कि आल्हा और ऊदल की कीर्ति को कैसे मिटाया जाए। इसी बीच एक दिन आल्हा और ऊदल को एक गंधर्व ने 5 घोड़े भेंट किए। इन घोड़ों का नाम था पक्षीराज, मृगराज, राजसुजान, पवनवेग और मनवेग। ये घोड़े इतनी तेज गति से दौड़ते थे कि देखने वालों को लगता था कि वे हवा में उड़ रहे हैं। आल्हा और ऊदल ने इन घोड़ों को युद्ध के लिए तैयार करना शुरू कर दिया। तभी माहिल को अब एक नई साजिश सूझी। वह अपनी बहन मल्हना से मिलने गया और उसके कान भरने लगा। उसने कहा, बहना, सुना है कि आल्हा और ऊदल ने बेहद कीमती घोड़े खरीदे हैं, लेकिन मुझे यह समझ नहीं आ रहा कि अचानक ऐसे घोड़े खरीदने की क्या जरूरत पड़ गई। मुझे तो दाल में कुछ काला नजर आ रहा है। मुझे तो लगता है कि माहिल जैसा मामा किसी को न मिले। अगर आपको ऐसा मामा मिल जाए तो आप क्या करेंगे? कमेंट में जरूर बताएं। तभी मल्हना बोली, इसमें काला क्या है भैया? वैसे भी युद्ध के लिए तो हमेशा घोड़े खरीदे जाते हैं। माहिल ने चालाकी से कहा, तुम कितनी भोली हो बहना, ये घोड़े युद्ध के लिए नहीं खरीदे गए। मल्हना ने हैरान होकर पूछा, तो फिर क्यों खरीदे गए? माहिल ने गंभीर होकर कहा, जहाँ तक मेरे गुप्तचरों ने बताया है, आल्हा और ऊदल के मन में खोट है। वे महाराज परमाल और तुम्हारे बेटे ब्रह्मा को मारकर गद्दी हथियाना चाहते हैं, उसीलिए वो घोड़े इकट्ठे कर रहे हैं। ये सुनकर मल्हना को विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा, यह सच नहीं हो सकता। आल्हा और ऊदल तो मेरे बच्चों जैसे हैं। तभी माहिल ने उसकी भावनाओं को भड़काते हुए कहा, बहना, मेरा भी मन चाहता है कि यह बात झूठ हो, लेकिन सोचो, अगर यह सच निकला तो उस दिन हम क्या कर पाएंगे? यही सही होगा कि महाराज को इस बात से तुरंत अवगत कराया जाए। अब मल्हना ने माहिल की बात पर सहमति जताई और बोली, हाँ, आप उचित कह रहे हैं भैया, मैं अभी जाकर महाराज से बात करती हूँ। मल्हना, जो आल्हा और ऊदल को अपने सगे बच्चों की तरह प्यार करती थी, माहिल की बातों से विचलित हो गई। अब उसे महोबा के सिंहासन पर मंडराते खतरे अचानक से नजर आने लगे और वह राजा परमाल के पास पहुँच गयी। राजा परमाल ने उनकी बात सुनकर कहा, नहीं नहीं महारानी, आप बहुत बड़ी भूल कर रही हैं। ऐसा आप विचार भी कैसे कर सकती हैं? आल्हा और ऊदल दोनों स्वामी भक्त हैं। वे कभी भी हमारे विरुद्ध कोई काम नहीं करेंगे। तभी मल्हना ने दृढ़ता से उत्तर दिया, यदि ऐसा ही है तो आप आल्हा और ऊदल से वह घोड़े मंगवा लीजिए। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि वे आपको घोड़े नहीं देंगे, और जब तक ऐसा नहीं हो जाता हम जल ग्रहण नहीं करेंगे। तभी राजा परमाल ने कहा, ठीक है, जैसा आप चाहें। उन्होंने आल्हा और ऊदल को बुलाने का फैसला किया। यह सुनते ही आल्हा और ऊदल तुरंत राजा परमाल के पास पहुँच गए। राजा परमाल ने उन दोनों से सीधे सीधे पूछा, यह घोड़े कहाँ से मिले? ऊदल ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, देवनिधि ने इन 5 बछड़ों को हमें दिया। ये अति विशिष्ट घोड़े हैं और उड़ान तक भरने में सक्षम हैं। उनके नाम हैं पक्षीराज, मृगराज, राजसुजान, पवनवेग और मनवेग। ये घोड़े हमारे लिए अनमोल हैं। ये सुनकर राजा परमाल ने आदेश दिया, ये घोड़े तुम्हें हमें देने होंगे, अन्यथा तुम दोनों भाइयों का महोबा में कोई स्थान नहीं। राजा की यह बात सुनकर पूरा राज दरबार शांत हो गया। तभी आल्हा ने दुखी मन से कहा, महाराज, हमें यह कहने में अत्यंत पीड़ा हो रही है कि आप हम पर संदेह कर रहे हैं। ये घोड़े युद्ध के लिए नहीं खरीदे गए। हमें नहीं पता कि आपको अचानक यह शक कैसे हुआ, लेकिन इस संदेह के माहौल में हमारा दम घुटता है। कृपया हमें आज्ञा दें। फिर वह राज दरबार से निकलकर सीधे अपनी माँ देवलदे के पास पहुँचे और बोले, माँ, जिन्हें हमने हमेशा पिता समान समझा, उन्हीं को आज हम पर विश्वास नहीं रहा। जिस राज्य के लिए हमारे पिता और काका ने अपने प्राणों की आहुति दी, वही राज्य आज हमसे स्वामी भक्ति का प्रमाण मांग रहा है। अब हमारा यहाँ एक पल भी ठहरना मृत्यु समान है। तभी माता देवलदे ने शांतिपूर्वक कहा, पुत्र, जब समय संबंधों से अधिक प्रबल हो जाए तो समय के बताए रास्ते पर चलना ही उचित होता है, लेकिन संबंधों को एक अवसर अवश्य मिलना चाहिए। एक बार और अंतिम बार महाराज से जाकर मिल लो, हो सकता है उनका मन बदल जाए। तब यह बात मानकर आल्हा माता देवलदे से आशीर्वाद लेकर फिर से राजा परमाल के पास पहुँच गए और वहाँ जाकर उन्होंने अपनी माता की बातों को दोहराया। तब राजमहल में पूरे दरबार के सामने ही राजा परमाल ने कहा, यदि तुम राज्य में रहोगे तो गोमांस खाओगे, अगर पानी पियोगे तो गाय का रक्त पियोगे।